हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 44। शिवम और मुरारी के सामने अब एक नई समस्या थी। वो था प्रताप अपनी दुश्मनी खत्म करने के लिए शिवम से रिश्ता जोड़ना चाहता था, लेकिन शिवम ने उससे रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह जानता था कि प्रताप जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। मुरारी ने जब प्रताप की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तो काशी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ने तक को तैयार था, लेकिन जब पता चला कि मिनिस्टर भी प्रताप के साथ है तो शिवम ने उसे शांत रहने को कहा। यह मामला निजी था और शिवम इसे इसी तरह सुलझाना चाहता था। उसने मुरारी को समझा बुझाकर घर भेज दिया और मुन्ना को एक नया काम सौंप दिया। उस काम को लेकर मुन्ना थोड़ा उलझन में था। वजह थी मुन्ना के उसूल, जिन्हें वह किसी के लिए भी तोड़ना पसंद नहीं करता था। पर शिवम का कहा उसके लिए मुरारी के कहे से भी ज्यादा मायने रखता था। इन सब उलझन में एक बात थी जो कुछ हद तक अच्छी थी, वो ये कि वंश ने खुद आकर शिवम से सॉरी कहा। वंश गुस्से वाला था, लेकिन शिवम की खामोशी और शांत स्वभाव के पीछे की वजह वह नहीं जानता था। जब मुन्ना ने उसे समझाया तो उसे एहसास हुआ कि वह और उसका गुस्सा गलत है। शिवम को सॉरी बोलकर वंश अपने कमरे में चला आया और वीडियो गेम्स खेलने लगा। जब भी उसका मन शांत नहीं होता था तब वह ऐसा ही किया करता था। 2 हफ्ते इन्हीं सब टेंशन में निकल गए। मिनिस्टर ने प्रताप और मुरारी दोनों को शांत रहने को कहा। प्रताप इसलिए शांत था क्योंकि अगले इलेक्शन में मिनिस्टर ने उसके बेटे को सीट देने का वादा किया था, और मुरारी इसलिए शांत था क्योंकि शिवम ने कहा था। साल की आखिरी शाम थी और उसी शाम सारिका और बाबा ओल्ड एज होम से वापस घर लौट रहे थे। सर्दियों के मौसम में भी बाबा को पसीने छूटने लगे। ड्राइवर सीट पर बैठी सारिका ने देखा तो कहा, क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो है ना? सारिका बिटिया, बहुत घुटन महसूस हो रही है और गर्मी भी बहुत लग रही है, बाबा ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा। सारिका ने बाबा की बिगड़ती हालत देखकर कहा, बाबा हमें आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जवाब में बाबा ने हाँ में गर्दन हिला दी। सारिका ने स्पीड थोड़ी तेज कर दी और गाड़ी को हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते की ओर मोड़ दिया। थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर गाड़ी दौड़े जा रही थी। सारिका उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंची और उन्हें एडमिट करवाया। बाबा को हार्ट अटैक आया था। जब सारिका ने सुना तो उसका दिल बैठ गया। हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाले इंसान को ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, फिर यूं अचानक। सारिका डॉक्टर को जानती थी, इसलिए डॉक्टर ने सारिका को अपने कैबिन में बैठने को कहा और चला गया। सारिका ने शिवम को फोन लगाया। शिवम को पता चला तो वह तुरंत हॉस्पिटल चला आया। घबराई हुई सारिका डॉक्टर के कैबिन में बैठकर शिवम के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद शिवम आया और कहा, सरू क्या हुआ बाबा को, वो ठीक तो है ना? शिवम को वहां देखकर सारिका रो पड़ी। शिवम ने उसे संभाला। कुछ देर बाद डॉक्टर कैबिन में आए और शिवम से कहने लगे, उनको अटैक आया है। बीते कुछ दिनों में हादसा हुआ है क्या? कोई दुर्घटना या फिर उन्होंने आप लोगों से कुछ कहा हो, अपनी कोई परेशानी? नहीं डॉक्टर साहब, बाबा हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। घर का माहौल भी सही है और बाहर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे बाबा किसी बात पर सोच विचार करें, शिवम ने कहा। वही मिस्टर शिवम, हो सकता है कुछ ऐसा घटा हो जिनसे उन्हें बहुत बड़ा आघात पहुंचा हो, डॉक्टर ने कहा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम उनके साथ ही रहते हैं। शिवम जी से भी ज्यादा वो हमारे साथ सहज हैं, हमसे हर बात शेयर करते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें जरूर बताते, सारिका ने कहा। खैर कोई बात नहीं, अभी वो आईसीयू में है, उनके कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, डॉक्टर ने कहा। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? कहते हुए शिवम की आंखों में चिंता के भाव उभर आए। सब जानते थे कि शिवम अपने बाबा से कितना प्यार करता था। अभी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, डॉक्टर ने कहा। शिवम और सारिका उठकर कैबिन से बाहर चले आए। शिवम जैसे ही बाहर आया, सामने बेंच पर बैठी आई उसके पास आई और रोते हुए कहा, क्या हुआ शिवम,
तुम्हारे बाबा को वो ठीक तो है ना? शिवा बोल ना, तू चुप काहे है बेटा? आई शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा बाबा को। वो आज दोपहर में खाना नहीं खाया ना उन्होंने, इसलिए एसिडिटी की समस्या हो गई। सारिका ने आई को संभालते हुए कहा। ए भैया, कहा हुआ बाबा को? हम मीटिंग में थे, पता चला बाबा को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। का हुआ, सब ठीक है ना? मुरारी ने जल्दी जल्दी आकर पूछा। अनु भी उसके साथ आई थी। शिवम मुरारी को साइड लेकर आया और उसे सारी बात बताई तो मुरारी ने कहा, अच्छा, अरे चिंता ना करो भैया, कुछ नहीं होगा हमारे बाबा को, आप हिम्मत रखो बस, और आई को संभालो। यार आज तक कभी उनको ऐसे रोते हुए नहीं देखा है हमने। मुन्ना कहाँ है? शिवम ने देखा वहां सब है लेकिन मुन्ना नहीं, तो पूछ लिया। मुन्ना को घर ही छोड़कर आए हैं, मुरारी ने कहा। शिवम आई के पास चला आया तो आई रोते हुए उसके सीने से आ लगी और कहने लगी, तुम्हारे बाबा को कुछ होगा तो नहीं ना शिवा? बाबा को कुछ नहीं होगा, आप रोइए मत, हम हैं ना यहाँ, शिवम ने आई का सर सहलाते हुए कहा। सभी आईसीयू के सामने चले आए। शिवम ने देखा बाबा को ऑक्सीजन लगी है, साथ ही मॉनिटर भी। सबको एक साथ अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए शिवम ने आई से जाने को कहा, साथ में सारिका को भी भेज दिया ताकि बाबा को देखकर आई भावुक हुए तो वह उन्हें संभाल ले। बाकी सब बाहर ही रुक गए। वंश भी वहीं दीवार के पास खड़ा था। बाबा को इस हाल में देखकर आई रो पड़ी। सारिका ने उन्हें संभाला और बाहर ले आई। शिवम को छोड़कर सब बाबा से मिले क्योंकि शिवम उन्हें ऐसी हालत में देखना नहीं चाहता था। शिवम ने मुरारी से सबको घर ले जाने को कहा। आई जाना नहीं चाहती थी लेकिन शिवम ने समझा बुझाकर उन्हें भेज दिया और खुद वहीं रुक गया। शिवम आईसीयू के बाहर बैठा था। कुछ देर बाद मुन्ना और मुरारी वहां आए। मुरारी शिवम के लिए खाना लेकर आया था। बाबा आप कैसे हैं बड़े पापा? मुन्ना ने पूछा। अभी ठीक है, डॉक्टर ने कहा है सुबह तक उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर देंगे। शिवम ने बुझे मन से कहा। हम उनसे मिल सकते हैं? मुन्ना ने धीरे से कहा। अभी डॉक्टर साहब राउंड पर हैं, मिलने नहीं देंगे, तुम सुबह आकर उनसे मिल लेना, शिवम ने कहा। वो बड़ी माँ ने आपके लिए ये खाना भिजवाया है, आप खा लीजिए, मुन्ना ने बैग वहीं बेंच के बगल में रखते हुए कहा। मुन्ना, यहाँ हम भैया के साथ रुकते हैं, तुम घर जाओ, और भैया के यहाँ कोई जरूरत हो तो देख लेना, मुरारी ने कहा। ठीक है पापा, हम जाते हैं, कहकर मुन्ना वहां से चला गया। शिवम को परेशान देखकर मुरारी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, चिंता मत कीजिए भैया, सब ठीक हो जाएगा। तुमको याद है मुरारी, एक बार ऐसे ही सरू के लिए भी हम हॉस्पिटल में बैठे थे और उस पल हमें लगा कि जैसे हम उनको खो देंगे। आज भी हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे हम बाबा को। कहते कहते शिवम की आंखें डबडबा आई। वह आगे बोल ही नहीं सका। मुरारी ने सुना तो कहा, ए भैया ऐसा काहे कह रहे हो? कुछ नहीं होगा यार हमारे बाबा को, देखना 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक होकर हमारे साथ घर चलेंगे, आप परेशान ना होइए। मुरारी ने शिवम के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा। शिवम ने अपनी आंखों के किनारे साफ किए और कहने लगा, बाबा हमसे कभी कुछ नहीं छुपाए हैं, हर बात बताते हैं, फिर ऐसी कौन सी बात होगी जिसे सोचकर बाबा की आज ये हालत हो गई? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया हो सकता है वो दिन प्रताप घर में आया था और उसने जो कहा वो सुनकर बाबा परेशान हो गए हों। नहीं मुरारी, वो बात बाबा को पता ही नहीं है। हमने ही आई से मना किया था कि बाबा और सारिका को इस बारे में ना बताएं। कुछ और है मुरारी जो बाबा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, पर का ये समझ नहीं पा रहे हैं हम। शिवम ने कहा, भैया ये सब सोचकर आप परेशान मत होइए, अगर ऐसी कोई बात है तो बाबा हमें जरूर बताएंगे। बाबा की इतनी उम्र हो गई, जी उम्र में भी इतनी भागदौड़ करते रहते हैं। हमने डॉक्टर से बात की थी, वो बता रहे थे कि बाबा अब काफी कमजोर हो गए हैं, उन्हें आराम और देखभाल की जरूरत है। हम सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, हम में से किसी को इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं गया, है ना? मुरारी ने कहा। हाँ मुरारी, ये बात तुमने सही कही, फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है,
एक बार बाबा ठीक हो जाए उसके बाद बाबा से कह देंगे कि घर पर रहकर आराम करें और हम खुद उनकी देखभाल करेंगे। शिवम ने कहा तो मुरारी मुस्कुरा उठा। इतने सालों में शिवम बिल्कुल नहीं बदला था, वैसा ही था, अपने बाबा को बेहद चाहने वाला। शिवम को पहले से कम परेशान देखकर मुरारी ने कहा, चलो थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं मुरारी, हमें भूख नहीं है। अरे भैया, जे समझ लो हम नहीं, बाबा कह रहे हैं, अब तो खा लो। मुरारी ने बड़े ही प्यार से कहा। एक बात कहे मुरारी, शिवम ने खाना लेते हुए कहा। अरे कहो ना भैया, इसमें पूछना कैसा, मुरारी ने कहा। बाबा के बाद तुम ही हो जो हमें समझते हो, जो हमेशा हर हाल में हमें संभाल लेता है। शिवम ने कहा। काहे भैया, ऐसा काहे कह रहे हैं? सारिका भाभी तो आपको बहुत समझती है ना, मुरारी ने कहा। मुरारी, हमारी जिंदगी में सबकी अपनी अहमियत है, लेकिन तुम सिर्फ हमारे दोस्त ही नहीं बल्कि हमारे छोटे भाई भी हो। एक माँ के पेट से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ, हो तो हमारे भाई ना, शिवम ने कहा। कहा यार भैया, इमोशनल कर दिया आप तो, मुरारी ने कहा तो शिवम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा। नहीं मुरारी, सच कह रहे हैं, इस जिंदगी में जितना साथ तुम दिए हो ना, उतना साथ हमारा किसी ने नहीं दिया है। हमारे परिवार और हमारी जिंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो तुम। अरे थैंक यू भैया, आप और भाभी खुश रहे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जिंदगी में ये माँ खुशियाँ गम आते रहते हैं। खाओ, मुरारी ने कहा। बाबा के लिए दोनों रात भर वहीं बैठे रहे। बनारस का विधायक एक ऐसे हॉस्पिटल में मौजूद है देखकर हॉस्पिटल के डॉक्टर और इंचार्ज सब मुरारी की सेवा में आ खड़े हुए, लेकिन मुरारी ने उन्हें अपना काम करने को कहा। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इन लोगों को डिस्टर्ब हो। शिवम और मुरारी दोनों साथ बैठकर अपने बीते दिनों को याद करने लगे। मुन्ना घर चला आया। अनु परेशान से डाइनिंग टेबल के पास बैठकर सोच में डूबी हुई थी। मुन्ना ने देखा तो उनके पास चलाया और कहा, माँ खाना खा लीजिए। मुन्ना, तुम कब आए? अनु ने जैसे नींद से जागते हुए कहा। अभी अभी आए हैं, पापा और बड़े पापा के लिए खाना लेकर गए थे हॉस्पिटल में। मुन्ना ने कुर्सी खिसकाकर बगल में बैठते हुए कहा। बाबा कैसे हैं? अनु ने पूछा। ठीक है, हम मिले नहीं पर बड़े पापा ने कहा कि वह खतरे से बाहर है, मुन्ना ने कहा। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। अनु ने उठने की कोशिश की तो मुन्ना ने हाथ पकड़कर वापस बैठाते हुए कहा, माँ रहने दीजिए, हम ये खा लेंगे। अनु वापस बैठ गई। मुन्ना ने अपनी प्लेट में थोड़ी सी सब्जी ली और एक चपाती रख ली। उसने एक निवाला तोड़ा और अनु की तरफ बढ़ा दिया। ये आज अचानक मुन्ना को क्या हो गया सोचकर अनु हैरानी से उसे देखने लगी। खाइए ना माँ, बचपन में आप भी तो हमें ऐसे ही खिलाया करती थी, मुन्ना ने प्यार से कहा तो अनु ने उसके हाथ से निवाला खा लिया। अगला निवाला मुन्ना ने खुद खाया और कहा, माँ आपसे एक बात पूछें? पूछो, अनु ने कहा। आप पापा पर कितना भरोसा करती हैं? हमारा मतलब क्या कभी ऐसा हुआ है कि पैसों के लिए पापा ने कोई गलत काम किया हो? मुन्ना ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। ये कैसी बातें कर रहे हो मुन्ना? मुरारी हमसे कोई बात नहीं छुपाता। वो हमसे अलग जरूर है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम सबका सर झुके। मुझे मुरारी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। आज जो नाम, जो शोहरत उसने हासिल की है मुन्ना, वो अपनी मेहनत और अच्छे कामों की वजह से की है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उनके लिए ऐसी बातें कर रहे हो, अनु ने हैरानी से कहा। माँ परेशान मत होइए, हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे। हमें भी पापा पर पूरा भरोसा है, बस ऐसे ही पूछ लिया। इन दिनों जो कुछ हो रहा है, कहीं पापा को कोई खतरा ना हो, बस इसलिए। आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी माँ, मुन्ना ने कहा। मुन्ना, मैं मुरारी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। कहते हुए अनु उठी, वहां से चली गई। शायद मुन्ना की बात उसे अच्छी नहीं लगी। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 44। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ।
तब तक के लिए क्या बाबा सही सलामत घर आ पाएंगे? क्या शिवम और मुराद की दोस्ती में आएगा बदलाव? आखिर क्यों मुन्ना को अपने ही पिता पर है शक? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही।